नमस्कार, मैं कमलेश सर। एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। हम लोग जैसा कि इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम 2023 के जो एग्जाम है मात्र एक सप्ताह ही अब रह गया है। ओके, यानी इससे भी कम रह गया है। और जो कंपटीटर हैं उनकी धड़कनें बढ़ती भी जा रही हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कितना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो रहेगा पेपर में हार्ड तो नहीं रहेगा। आयोग किस तरह के क्वेश्चन इस बार देगा, क्योंकि कभी कभी आयोग द्वारा क्वेश्चंस के जो नेचर है उसको बदलते रह रहा है या उसको चेंज करते जा रहा है। ओके, यूपीएससी के पैटर्न पर यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चन है या फिर लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वह क्वेश्चंस के जो प्रकृति है नेचर है उसमें चेंजेस करता जा रहा है। ओके, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अधिक बढ़ाते जा रहा है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते जा रहा है या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि क्लास में भी हमसे स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर ये बताइए कि कितने क्वेश्चन इस बार 2023 यानी पीसीएस प्री के एग्जाम 2023 में कितने क्वेश्चन हम कर ले कि क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, तो हमें लगा कि यह बातें आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की भी धड़कनें बढ़ रही होगी कि कितने क्वेश्चन किया जाए। क्यों? क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो क्वेश्चन है प्रश्नों की संख्या टोटल कितना है 150 प्रश्न जो है टोटल क्वेश्चन पेपर में रहता है। ओके, और खास करके जो नए स्टूडेंट हैं उनको जान लेना जरूरी है। जो लोक सेवा आयोग की जो बुकलेट मिलती है ऐसे ही मिलती है, 150 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, और 150 क्वेश्चन में आपके पूरे क्वेश्चन करने रहते हैं, पूरे क्वेश्चन करने रहते हैं। अब यह है कि अब 150 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न कंप्लीटर करे कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी प्री के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। ओके, तो इसी बात पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर में 150 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर संख्या जो है 150 है, तो इसमें से कितने प्रश्न किया जाए कि प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इसमें नए स्टूडेंट को थोड़ा सा और धड़कनें उनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वह अधिक पढ़े हैं, वह अधिक हमसे जानते हैं, वह अधिक नॉलेजेबल है। बात तो सही है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है या 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से वह तैयारी कर रहे हैं, तो उनके नॉलेज और जो न्यू एस्पिरेंट है या न्यू कंपटीटर है उनके नॉलेज में तो थोड़ा अंतर हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं जहां तक मेरा ये मानना है कि जो न्यू कंपटीटर है, नए अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, वह भी एकदम न घबराए। अगर आप घबराएंगे तो फिर घबराहट में कई क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएंगे। ओके, इसलिए अगर जितना आप पढ़े हैं उसी को आप अच्छे से रिवीजन करिए और नई चीजों को आप एकदम न पढ़ें। जितना आप पढ़े हैं उसी को बार बार आप रिवीजन करें, उसी में से ही आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि क्वालिफाई होने के लिए जितने क्वेश्चन चाहिए आपको आप उतना कर लेंगे, विश्वास करिए आप। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि 150 प्रश्न में से कितना किया जाए कि प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं, बड़ा आसान तरीका है प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का। इसके लिए जो आसान तरीका है वह यह है कि हम लोग पीछे के एग्जाम के जो हुए हैं और उनके आयोग के ऑफिशियली जो कट ऑफ है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुमानतः हम लोग उसके आसपास पहुंच जाएंगे कि 150 क्वेश्चन में इस बार 2023 के एग्जाम में कितने प्रश्न किए जाए कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ओके, तो हम लोग इसी पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम लोग एक कट ऑफ जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा
गत पिछले वर्षों के एग्जाम में, पीसीएस प्री के एग्जाम में जारी किया गया था, उस पर हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ऑफिशियली। 2019 में जो कट ऑफ गया था 117 नंबर गया था। ओके, 117 नंबर पर प्री का रिजल्ट आया था, कट ऑफ मार्क्स गया था। और 2020 में 110 नंबर गया था। ओके, तो लगभग 117 जो गया था वह 87 क्वेश्चंस के आसपास था। और 2020 में यानी 2020 में 110 गया था, वह लगभग 82 क्वेश्चन पर गया था। ओके, और 2021 में 2021 में 115 गया था। इसका मतलब यह है कि लगभग 86 क्वेश्चंस, ओके, 86 क्वेश्चन का जो स्टूडेंट किए थे वह प्री एग्जाम क्वालिफाई कर गए। और 2023 का अभी ऑफिशियली जो कट ऑफ है आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिसका फाइनल रिजल्ट आया है, तो इससे अनुमान यह लगता है कि यह भी कट ऑफ 115 से 120 के बीच में ही रहा होगा। ओके, 115 से 120 के बीच में रहा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर 120 के आसपास मेरिट रही होगी तो 90 क्वेश्चन जो स्टूडेंट सही किए रहे होंगे वह प्री एग्जाम क्वालिफाई कर गए होंगे। ओके, ये तो क्लियर बातें हो गई। अब रह गई बात 2023 के एग्जाम में कितना कंपटीटर करें यानी अभ्यर्थी करें कि प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो इससे यह अनुमान लगता है कि 190 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, 90 क्वेश्चन आप करते हैं तो 119.7 यानी लगभग 20 नंबर के आसपास आप 120 नंबर के आसपास आप पहुंच जाते हैं। ओके, तो इससे यह क्लियर हो गया, अगर आप 95 क्वेश्चन सही करते हैं तो 126 अंक आपको मिलेंगे। 126 अंक से 0.35 अधिक ही आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1.33 का होता है। ओके, क्यों? क्योंकि 150 क्वेश्चन रहते हैं और अंक अथवा मार्क रहता है, मार्क्स रहता है 200। तो 200 अंक में 200 नंबर का रहता है और 150 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन जो होता है 1.33 मार्क्स का होता है या नंबर का होता है। इस प्रकार अगर आप 90 क्वेश्चन सही करके आते हैं तो आपको 119 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अगर 95 क्वेश्चन आप सही करके आते हैं तो आपको 126 अंक मिल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप बहुत अच्छी तैयारी अगर किए हैं, 90 क्वेश्चन इस बार अगर कर देते हैं तो आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन करने का प्रयास आप करिए। और जितने न्यू जो कंपटीटर हैं या न्यू एस्पिरेंट हैं, वे लोग क्या करें कि जितना पढ़े हैं उसी को बार बार वे रिवीजन करें। ओके, और पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन प्रश्नों को देखें, उन प्रश्नों को के नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करें और रिवीजन करें। नए सब्जेक्ट या नए जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको न पढ़ें, क्योंकि आप उसमें उलझ जाएंगे और आप क्लियर भी नहीं हो पाएंगे, होपलेस हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अब मेरा एग्जाम में मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ओके, इसलिए आप अपने को बचाइए और ये मान के चलिए कि मैं जितना पढ़ा हूं उसी में से हम उसी के द्वारा हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और कर लेंगे आप। ओके, क्यों? क्योंकि 150 क्वेश्चन में आपको 100 भी नहीं चाहिए, आपको मात्र 90 क्वेश्चन चाहिए। ओके, और उसमें भी 2-4 क्वेश्चन अगर आपके बढ़ जाते हैं, 95 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो श्योर एज सर्टेन आप हो जाएंगे। और जो कंपटीटर यानी अभ्यर्थी अगर 95 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वह मुख्य परीक्षा के एग्जाम में की तैयारी में एकदम लग जाए, वो अपना समय वेस्ट ना करें। ओके, लेकिन फिर भी मेरा जहां तक अनुमान है कि 90 यानी 90 क्वेश्चन पर इस बार कट ऑफ बन जाएगा, या 90 क्वेश्चन जो लोग किए रहेंगे, 90 प्लस जो लोग रहेंगे, सभी 2023 के यूपी पीसीएस प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, इसलिए बहुत कठिन नहीं है, बहुत आराम से जितना आप लोग पढ़े हैं आप लोग रिवीजन करते जाइए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जाइए और अच्छे से पेपर आप करिए, जितना आ रहा है आराम से करिए
और आप 90 प्लस अवश्य क्वेश्चन कर लेंगे और प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, और इस प्रकार आपको घबराना नहीं है, आपको 90 से 95 क्वेश्चन करना है या 90 से 95 क्वेश्चन के बीच करना है और आप लोग बड़े ही आराम से कर लेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोगों के साथ है, आप लोग प्री एग्जाम क्वालिफाई अवश्य करेंगे। ओके, अच्छे से आप लोग जाइए, एग्जाम दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।